राजधानी रांची के शालीमार बाजार के पास से लापता दो सगे भाई करण और अर्जुन का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन नतीजा अब भी शून्य है। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। 12 दिन पहले लापता हुए करण और अर्जुन की तलाश में परिवार की उम्मीदें हर दिन कमजोर पड़ती जा रही हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार जांच का दावा कर रही है, लेकिन परिवार को अब भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपराधियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम तो राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा बगल में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में, हाईकोर्ट बगल में, और उसके नाक के नीचे इस प्रकार के अपहरण की घटना घट रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के बाहर क्या होता होगा। नाक के नीचे विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ, और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। वो बेचारा लाचार है, गरीब घर का बच्चा है, इसलिए प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन एफआईआर को मैनिपुलेट करता है और अपने ढंग से एफआईआर लिखवा करके एक गरीब लड़की औरत के से सिग्नेचर करवाता है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं, यहाँ पर रावण का राज है, रावण का राज। वही बच्चों की मां ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा एक साइकिल दुकान में काम करता था, जहां उस पर 2500 रुपए चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई थी। परिवार का दावा है कि इसी घटना के अगले दिन दोनों बच्चे लापता हो गए। हालांकि मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए संबंधित दुकानदार ने कहा है कि बच्चे को केवल डांटा गया था और सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारा गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि वे खुद बच्चों की तलाश में सहयोग कर रहे हैं। मेरे पास लेके आते हैं ना। क्या ज्यादा मार दिए थे? हाँ, बहुत ज्यादा मारे हैं उन लोग। पूरा गांव में घुमा घुमा के मारे। पूरा बस्ती वाला लोग बोला है हमको आके सुबह में, तो झूठ बोलेगा बस्ती वाला लोग। एक जन झूठ बोलेगा ना, सब तो नहीं बोलेगा। क्या जाति दुश्मनी है उनसे? हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी से दुश्मनी नहीं है मेरा बस्ती में। अरे वैसा नहीं मारे हैं भैया मेरे। मारे आप कौन है? आपके मारने से बोल रहे हैं कि वो लोग गुस्सा होके भाग गया। ठीक है, एक भागता तो हम समझते कि मेरे वजह से भाग गया। दो, अच्छा वो दोस्त था उसको भी दुख लग गया। आप मतलब जितना भागेगा वो मेरी ही वजह से भागेगा। आपका कहने का मतलब यही है? क्यों हड़का देंगे? क्यों? अगर आप कैसे आपको धमका दे रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। आप गलत बात मत बोलिए कि धमका रहे हैं। अगर धमकाते तो आप मेरा बात नहीं करते। इधर बीजेपी ने चेतावनी दी है कि बच्चों की बरामदगी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शनिवार शाम मशाल जुलूस निकाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर करण अर्जुन कहाँ है? क्या पुलिस जल्द से जल्द रहस्य पर्दा उठा पाएगी? धुरवा से लापता एक ही परिवार के दो सगे भाई करण और अर्जुन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद अब तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पहुंचे थे, करण अर्जुन के परिवार वालों से मुलाकात की, साथ ही प्रशासन को यह चेतावनी दी कि आने वाले समय में जल्द से जल्द अगर बच्चे बरामद नहीं होते हैं तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।